हर इंसान या हर सिचुएशन अपने में परफेक्ट नहीं होती और इसीलिए हर पेंसिल के साथ एक इरेजर या एक रबर जरूर होता है। नमस्कार, मेरा नाम है विनायक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल टैरो स्टॉक पे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये आने वाला वीक यानी 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक का ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है। किन चीज़ों का इस वीक में ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे आप इस वीक को अपने में बेस्ट बना सकते हैं। तो आइए मेरे साथ एक कार्ड पिक कीजिए और जानिए। हाँ, अगर आप एक या दो कार्ड्स पिक करना चाहें तो भी कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज्ड फील करें, उसमें कोई मनाही नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प्स को यूज करके, यानी आप जो नीली डिजिट्स, ब्लू कलर की डिजिट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, उन पर क्लिक करके उस स्पेसिफिक कार्ड पे स्किप कर सकते हैं। तो आपको अपने आने वाले वीक के बारे में, यानी 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक का जो ये हफ्ता है, इसके बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है। और इसके लिए आपको इन तीनों में से एक पाइल चूज करना होगा। ये तीनों पाइल्स आइडेंटिकल हैं, एक जैसे दिखते हैं, जिससे आपकी एनर्जी और आप जिस कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके अनुसार आप एक कार्ड या एक पाइल सेलेक्ट कर सकें, जो कि आपको आपके आने वाले वीक के बारे में कुछ बातें बताएगा। तो अब आपको एक पिक्चर दिखाई देगी जिसमें ये सारे कार्ड्स ऊपर से दिखाए जाएंगे। आप वहां से एक पाइल चूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, लेफ्ट, राइट या सेंटर। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया था, यानी कि सबसे लेफ्ट हैंड साइड का पाइल, तो देखते हैं आपके लिए इस वीक में क्या चीजें निकलती हैं। तो जो पहला कार्ड आता है वो है द लवर्स का, दूसरा जो आता है वो है 10 ऑफ स्पीयर्स का, और तीसरा जो आता है 5 ऑफ सोर्ड्स, और ये 2 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए है। तो इस वीक में जहां तक देखा जाए तो किसी तरीके की क्लैश ऑफ ईगोस, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट जैसी चीजें इस वीक में आपको 5 ऑफ सोर्ड्स के आने की वजह से देखनी पड़ सकती हैं। ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि आप उन कन्फ्लिक्ट से, उन आर्ग्यूमेंट से खुद को डिग्निटी के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ को बरकरार रखते हुए उस आर्ग्यूमेंट से बाहर आ जाएं, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट आपको कोई बेनिफिट तो नहीं देगी, हो सकता है वो और प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर दे। वहीं बात करें तो जो 10 ऑफ स्पीयर्स यानी जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये दिखाता है कि आप इस वीक में थोड़ा सा ओवरबर्डन्ड, काम को लेकर के या अपने रिश्तों को लेकर के, या जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस इस समय चल रही हैं उनको लेकर के थोड़ा सा बर्डन्ड और थोड़ा सा ओवरलोड फील कर सकते हैं। मोस्टली ये काम का ओवरलोड हो सकता है जो कि आपको काफी स्ट्रेसफुल फील करा रहा हो, आपको उस काम के बियॉन्ड कुछ देखने ना दे। ऐसी भी सिचुएशंस इस वीक में शायद देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में जरूरत है कि जहां तक हो सके आप खुद के लिए समय निकालें और हो सके तो किसी से मदद जरूर लें, क्योंकि ये मदद ही आपका बर्डन थोड़ा कम कर सकती है और आपको थोड़ा सा सांस लेने की फुर्सत भी दे पाएगी। वहीं बात करें तो जो ये द लवर्स का कार्ड है, ये बताता है कि इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग आपको आपकी लाइफ के लिए करना पड़ सकता है। वहीं बात करें तो ये कार्ड कहीं ये भी बताता है कि इस वीक में आपके रिलेशनशिप्स, खासकर कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स, काफी बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। आप एक दूसरे को लेकर के एक काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे सकते हैं और आपकी जो बीच की अगर कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई परेशानियां थी, तो वो भी इस वीक में कहीं कुछ हद तक काफी हद तक सॉल्व हो सकती हैं। और क्योंकि ये जो द 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी उस डिसीजन मेकिंग में, उस लव
को बढ़ाने में कहीं काम कर सकता है। ये 2 ऑफ कप्स ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है इस वीक की, तो ये दिखाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल्स को लेकर के कमिटेड और अपने पार्टनर को लेकर के कमिटेड, और अगर कोई नई पार्टनरशिप आपके पास आने वाली है इस वीक में तो उसको भी लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस और पॉजिटिव आउटलुक रख सकते हैं। वही बात करें तो मोनोलॉजी ऑरिकल कार्ड से जो आपके लिए इस वीक का एक कार्ड आता है वो है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। तो ये कार्ड आपको 5 ऑफ स्पीयर्स और 5 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ स्पीयर्स के बारे में हो सकता है बता रहा हूं। जहां तक है ये आपसे यही कहता है कि आपको इस कन्फ्लिक्ट से कुछ भी हासिल नहीं होगा। बेहतर यही है कि आप इस कन्फ्लिक्ट से, इस सिचुएशन से, इस ड्रामा से दूर हो जाएं, क्योंकि वही आपके इमोशनल बेनिफिट, इमोशनल और मेंटल बेनिफिट के लिए होगा। वहीं बात करें तो द यूनिवर्स हैज योर बैक से जो आपके लिए कार्ड निकलता है वो है व्हेन आई लीन ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ आई चेंज माई माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी। तो यहाँ ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपने लाइफ के प्रति जो आपका नजरिया है उसे थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। आपको खुद में, खुद की काबिलियत के ऊपर और खुद जो आप काम कर रहे हैं, खुद जो एफर्ट कर रहे हैं उसमें एक भरोसा रखने की जरूरत है। क्योंकि जब आप भरोसा रखते हैं, जब आप विश्वास करते हैं चीज़ों में, तो आप अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जीज को शिफ्ट होता हुआ देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आपने मिडिल पाइल यानी बीच का पाइल चूज किया था देन आपके लिए इस वीक में क्या चीजें आ सकती हैं। तो पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ स्पीयर्स का, दूसरा जो कार्ड आता है वो है द हैंग्ड मैन का, और तीसरा जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस का, और आपके लिए 7 ऑफ कॉइन्स है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। तो ये जो 7 ऑफ स्पीयर्स का कार्ड है ये बताता है आपको कि इस वीक में आपको मोस्ट प्रोबेबली अपने वर्क फ्रंट पर आपको किसी तरीके का ऑपोजिशन फेस करना पड़ सकता है। लोग आपके डिसीजंस से या आपकी चॉइसेस के अगेंस्ट हो सकते हैं, या आपको जो आपको सपोर्ट चाहिए वो आपको आपके वर्क फ्रंट से शायद थोड़ा सा देखने को नहीं मिल सकता है। पर यहाँ पर यह ज़रूरत है कि भले ही लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, आपको वो सपोर्ट ना दें, पर आपको अपना ग्राउंड क्लियर रखने की और अपनी बात पर अड़े रहने की ज़रूरत है। जब तक आप जानते हैं कि आप सही हैं तब तक आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत इस वीक में नहीं है। अपने ग्राउंड पर स्ट्रांगली खड़े रहें और आप निश्चय ही इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। वहीं बात करें तो जो दूसरा कार्ड आता है द हैंग्ड मैन का, और ये भी दिखाता है आपको कि आप अपने जो ये वर्क फ्रंट का जो ये अगेंस्ट होना है, या जो जिस स्लो पेस से आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आपका करियर आगे बढ़ रहा है, या आपका पढ़ाई को लेकर के अगर आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि आपने सही लाइन ली है कि नहीं, ऐसी भी चीज़ें इस वीक में आपको फील हो सकती हैं। या आप ऐसा फील करें कि आप कहीं पर रुक से गए हैं, आपके करियर में वो फ्लो नहीं है, या आपकी लाइफ में वो फ्लो नहीं आ रहा है और आप एक जगह रुके हुए हैं। इस तरीके की चीज़ें भी इस वीक में देखने को आपको मिल सकती हैं। पर अगर ऐसा कंफ्यूजन फील हो, चीज़ों को लेकर के अनसर्टेनिटी लगे, तो वहां पर आपको कुछ देर रुक करके आराम से सांस लेके फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दौड़ते हुए ही आगे बढ़ें। थोड़ा सा अपना स्पीड धीमे करने से भी आप खुद को रिचार्ज और रिफ्रेश कर सकते हैं। वहीं बात करें तो ये जो द एम्प्रेस का कार्ड है, ये आपको कहीं बता रहा है कि इस वीक में आपको कोई नई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, जो कि एक नया पार्टनर, अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई नया पार्टनर इस वीक में आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में भी ये आपके फाइनेंसेस को खोलने का एक नया रास्ता, या आपके करियर में आगे बढ़ने का एक रास्ता आपको इस वीक में कहीं से आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं देखें तो आप अपने ग्राउंड्स पर चूंकि खड़े हैं, आप खुद में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे।
आप सारी प्रॉब्लम्स जो भी आपके सामने आएंगी उनको फेस करने की ताकत और शक्ति और उसका स्टैमिना भी आपके अंदर इस वीक में दिखाई देगा। वही बात करें तो जो बॉटम ऑफ द डेक से जो ये 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड निकलता है, ये आपको बता रहा है कि जो ये हैंगमैन वाली जो सिचुएशन है, जहां पर आप थोड़ा सा अपने लाइफ को लेकर के अनसर्टन है, जहां पर आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, तो वहां पर ये कार्ड आपको ये एक तरीके से गाइडेंस दे सकता है कि आपने अपनी लाइन सही है, आपका जिस पेस से जिस स्पीड से आपकी लाइफ चलनी चाहिए उसी लाइफ से चल रही है और सब कुछ अपने टाइम से ही होगा। आपको उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपने सही डिसीजंस लिए हैं और आप इस वीक में भी वो सही डिसीजंस लेंगे जिन पर आप आगे जा करके काउंट कर सकें, जिन्हें आप आगे जा करके अप्रिशिएट कर सकें। वही बात करें तो मोनोलॉजी ऑरिकल कार्ड से जो आपके लिए कार्ड आता है वो है शो द वर्ल्ड द रियल यू, और ये दिखा रहा है कि एक आपकी लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले सकती है इस वीक में। कोई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हाथ लग सकती है। वहीं बात करें तो जैसे ये द एम्प्रेस फेस करने को तैयार है, वैसे ही आपको इस वीक में अपनी लाइफ को फेस करने के लिए तैयार होना चाहिए। आपके सामने चाहे जो भी आए, आपको अपने कॉन्फिडेंस को दिखाना है। आप में क्या पोटेंशियल है, आप में क्या खासियत है, ये आपको इस वीक में सबको दिखाने की जरूरत पड़ सकती है, और जो कि आप दिखाएंगे भी। वही बात करें तो आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम, ये कार्ड आपको बताता है कि अगर आपने कुछ सपने देखे हैं और फिर आप ये सोच रहे हैं कि वो पूरे नहीं हो रहे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कभी पूरे नहीं होंगे। आप खुद क्रिएट करते हैं, आप अपनी लाइफ खुद से अपने हाथों से क्रिएट करते हैं, और वही बात यहाँ पर भी आती है कि आप अपने ड्रीम्स को भी खुद ही देखते हैं। तो ड्रीम्स देखते रहिए और इस वीक में आगे बढ़ते रहिए। तो अब देखते हैं कि अगर आपने आज का लास्ट पाइल यानी थर्ड पाइल यानी सबसे राइट हैंड साइड का पाइल चूज किया था, देन आपके लिए इस वीक में क्या चीजें आ सकती हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड है वो है एस ऑफ स्पीयर्स का, और ये एस अपने साथ आपके लिए एक फायरी एनर्जी, एक स्ट्रेंथ, और जो अगर आपके अंदर चीज़ों को करने की जो इच्छा शक्ति अगर ख़त्म हो गई थी या नहीं आ रही थी, वो आपको इस वीक में आती हुई दिखाई दे सकती है। आप चीज़ों को लेकर के फिर से पैशनेट हो सकते हैं और अपने लाइफ को एक दोबारा से किक स्टार्ट भी इस वीक में करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वही बात करें तो किसी तरीके की कम्युनिकेशन का अगर आप वेट कर रहे थे, किसी तरीके के मैसेजेस का या रिप्लाईज का या किसी जॉब ऑफर के वापस आपके पास आने का, तो वो भी आपको इस वीक में शायद होता हुआ देखने को मिल सकता है। वही बात करें तो जो दूसरा कार्ड आता है वो है टू ऑफ कॉइंस का, और ये दिखाता है कि इस वीक आपको अपनी लाइफ को लेकर के कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, और ज़रूरत यह है कि आप चीज़ों को लेकर के बहुत आइडियली या आइडियलिस्टिक कंडीशंस के हिसाब से ना सोचें। ग्राउंड पर जो असलियत है उसको कंसिडर करते हुए आप ये डिसीजंस लें। वहीं बात करें तो क्योंकि आप दोबारा से चीज़ें इस वीक में शायद शुरू कर सकते हैं किन्हीं चीज़ों को, तो आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने में और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने में, चीज़ों को इक्वल अटेंशन देने में आपको कहीं पर थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। वहीं बात करें तो ये कहीं पर आपका जो कैश फ्लो है, यानी जो कैश का, आपके पैसों का जो आना और जाने के बीच का जो बैलेंस है, वो भी आपको कहीं पर ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है। आप कहीं पर ज़्यादा खर्च ना कर बैठें इस वीक में। वहीं बात करें तो 7 ऑफ कप्स आपको ये बताता है कि इस वीक में शायद आप अपनी चीज़ों को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा सिर्फ विचार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी आ रही है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ वापस आ रहा है, वो पैशन वापस आ रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ कहीं आप इस हफ्ते में ब्रेनस्टॉर्मिंग ना करते रह जाएं, सिर्फ और सिर्फ आप प्लानिंग ना करते रह जाएं। आपको एक प्रैक्टिकल स्टेप लेने की भी ज़रूरत इस वीक में है। ग्राउंड पर एक कदम आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है। वहीं बात करें तो आपका इस वीक में फोकस काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के तरफ रह सकता है और शायद फाइनली आप किसी भी एक चीज़ को पूरा ना कर पाएं।
तो ज़रूरत है कि प्रायोरिटी सेट की जाए कि किस काम की क्या अहमियत है और उस हिसाब से उसे इस वीक में किया जाए। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये कार्ड और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के या अपने रिलेशनशिप को लेकर के उससे आप क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपको इस वीक में क्लियर तो हो सकती हैं, पर उनको वाकई में उतारने में, अपने जीवन में लाने में, अपने दोनों के बीच में लाने में आप शायद इस वीक काम न करें, आप सिर्फ सोचते रह जाएं। तो बेसिक जो थीम है इसका वो ये निकलता है कि ख्यालों से बाहर निकल करके एक्चुअल वर्क भी इस वीक में आपको करना है, क्योंकि जहाँ तक मोस्ट चांसेस हैं आप सिर्फ ख्यालों में ही आगे बढ़ते हुए रह जाएंगे। वहीं बात करें तो जो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये स्ट्रेंथ बताता है कि इस वीक आप जो आपको पैशन आ रहा है, जो ड्राइव आ रहा है, उसी के साथ साथ आपको ये स्ट्रेंथ भी आ रहा है जिससे कि आप चीज़ों को हैंडल कर सकें और मैनेज कर सकें। वहीं बात करें तो किसी भी कम्युनिकेशन गैप को, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को या किसी भी जो तरीके की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी उन्हें आप लेकर के सीरियसली उन्हें सॉल्व करने के बारे में भी सोच सकते हैं। वहीं बात करें तो मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड से जो आपके लिए कार्ड आता है वो है कम्युनिकेशन इज द की, और ये यही कहता है कि आप अपनी लाइफ में आपको जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर के एक्सप्रेसिव हों, उन्हें लेकर के फ्रीली अपने विचार रखें, अपनी बातें कहें। अगर किसी से आपको कम्युनिकेट भी करना है तो उसे काफ़ी ओपन माइंड से करने की ज़रूरत इस वीक में आपको हो सकती है। वहीं बात करें तो यूनिवर्स हैज़ योर बैक ऑरेकल से आपके लिए जो कार्ड निकलता है वो है होप इज़ द कॉन्डुइट ऑफ मिरेकल्स। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर के आपके अंदर आशा खत्म हो गई है, आप किसी चीज़ को लेकर के कम्प्लीटली अगर निराश हो जाते हैं इस वीक में, तो ये याद रखिए कि मिरेकल्स हमेशा हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन पर ही हो, एक स्पेसिफिक टाइम पर ही हो सकता है वो पहले भी हो या बाद में भी हो। आपको अपनी होप हमेशा बरकरार रखने की ज़रूरत है।